नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम जोमेटो को कंपेयर करेंगे स्विगी से। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टर 3 2026 की हेडलाइन नंबर्स की। और फिर जोमेटो का रेवेन्यू इतना बड़ा क्यों है स्विगी के मुकाबले, जोमेटो के क्या स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं, और जोमेटो और स्विगी की ग्रोथ रेट कितनी है, स्विगी के लिए क्या चैलेंजेस हैं। फिर लास्ट में हम दोनों कंपनीज के वैल्यूएशंस की बात करेंगे। तो क्वार्टर 3 2026 की हेडलाइन नंबर्स देख लेते हैं। जोमेटो, जिसे हम स्टॉक मार्केट में इंटरनल भी कहते हैं, इनका रेवेन्यू है 16,000 प्लस करोड़ का और कंपनी प्रॉफिटेबल है। स्विगी का रेवेन्यू है 6,000 प्लस करोड़ का, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। रेवेन्यू में गैप अप अच्छा खासा है, अप्रोक्स 5 टाइम्स का। रीजन थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टाइल है, नॉट ऑर्डर्स हैं। Zemen, why Zomato's revenue look much bigger? सबसे पहली बात ये है, ब्लिंकिट जोमेटो इन्वेंट्री ओन मॉडल पर काम करता है। मतलब फुली प्रोडक्ट वैल्यू बुक्ड एज रेवेन्यू। मतलब ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को खुद खरीदती है और फिर ऑर्डर आने पर उनको सेल करती है। जबकि इंस्टामार्ट या फिर कहें स्विगी मार्केट प्लेस मॉडल पर काम करते हैं, ओनली कमीशन काउंटेड। मतलब ये कि किसी दुकानदार के पास सामान है और किसी को चाहिए, तो उस दुकानदार से सामान लिया और कस्टमर को दे दिया, बीच की कमीशन वो स्विगी ने रख ली। तो ऑर्डर वॉल्यूम्स आर क्लोजर देन रेवेन्यू सजेस्ट। जोमेटो की स्ट्रेटेजी शिफ्ट क्या है? दीपेंद्र गोयल सीईओ से पद से इस्तीफा दे दिया है। अलविंदर धिंसा ब्लिंकिट के सीईओ अब इंटरनल के भी सीईओ बन गए। जोमेटो नाउ पोजिशन इटसेल्फ एज अ क्विक कॉमर्स फर्स्ट कंपनी। तो अभी जोमेटो पहली कोई कॉमर्स फर्स्ट कंपनी बन गई है। ब्लिंकिट परफॉर्मेंस अपडेट की बात करें, इनका एबिटा ब्रेक इवन अचीव कर लिया है। 2000 स्टोर्स इनके करेंटली ऑपरेशनल हैं। कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही है बहुत सारी सिटीज के अंदर। फूड डिलीवरी और कैश इंजन की बात करें, ग्रोथ देखते हैं। जोमेटो की ग्रोथ रेट है 17% से 19% के आसपास। स्विगी की है 21%। अर्ली स्टेज में दोनों की 40 से 50% की थी। अब वो स्टेज खत्म हो चुकी क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कंपनी ने कैप्चर कर लिया है। जोमेटो की फूड डिलीवरी का इबिट्टा मार्जिन 5.4% है, जो कि अब तक का सबसे हाई है। प्रॉफिट फंडिंग क्विक कॉमर्स लॉसेस, कंपनी प्रॉफिट से अपनी जो कोई कॉमर्स के लॉसेस उनको पूरा कर रही है। स्विगी और इंस्टामार्ट के चैलेंजेस की बात करें, इनका इबिट्टा लॉस है 700 करोड़ का, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर इनका थोड़ा लॉस कम हो रहा है। पहले इनकी स्ट्रेटेजी ये थी हैवी डिस्काउंट देना, अब ये कर रहे हैं ग्रोथ पर फोकस, डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। फोकस कर रहे हैं कंपनी लॉयल कस्टमर पर, नॉट सब्सिडी ड्राइवन पर, मतलब है डिस्काउंट्स पर। अब हम स्विगी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, कंपनी की मार्केट कैप 88,551 करोड़ है। करंट प्राइस चल रहा है अप्रॉक्स 321 का। हाई और लो की बात करें, इनका हाई है 474 का, लो है 297 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -29.2, रिटर्न ऑन इक्विटी -20 225%। दोनों ही चीजें नेगेटिव हैं क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। इशू और या कहें वीकनेस है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इनकी बुक वैल्यू 8.87 टाइम्स है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 4.9% से बढ़ के 16.1% हो गई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 9.3% से बढ़ के 22.5% हो गई है। पब्लिक होल्डिंग घट रही है। जोमेटो के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, इनका मार्केट कैप है 2.75 लाख करोड़ का। इनका शेयर प्राइस है 285 का। हाई और लो की बात करें तो हाई है 368 का, लो है 190 का। पीई रेशियो 1192 है। बुक वैल्यू है 31.9 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.66%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.71%। कॉम्पिटिशन रियलिटी चेक की बात करें तो अगर दोनों ही कंपनियां कंपटीशन करने लगे, मार्केट शेयर एक दूसरे का छीनने पे आ जाए, तो इन्हें मार्जिन से
अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी डिस्काउंट देना पड़ेगा दोनों कस्टमर को। तो हम बात करेंगे वैल्यूएशन की स्विगी और इंटरनल के। तो पीई रेशियो देखें, सबसे पहले इंडस्ट्री का पी रेशियो 120 है, जबकि स्विगी का नेगेटिव है जो कि लॉस मेकिंग है, और इंटरनल का है 1192, ऑलमोस्ट अपने इंडस्ट्री के एवरेज पी से 10 टाइम्स। तो दोनों ही स्टॉक एक्सपेंसिव लग रहे हैं। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो स्विगी का है 8.87 टाइम्स और इंटरनल का है 8.99 टाइम्स। तो दोनों ही स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो आईडी होनी चाहिए 15% से ऊपर। स्विगी की है -255%, जबकि इंटरनल की है 1.7%। तो कैपिटल इफिशिएंसी दोनों कंपनी की काफी वीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आईडी होनी चाहिए 15 से 18 से ऊपर। स्विगी की है -29.2%, इंटरनल की है 2.66%। अभी तक कोई भी कंपनी अच्छा हेल्दी रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशंस की बात करें तो स्विगी हाई लॉसेस में है, हाई प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी इनका हाई है, तो वैल्यूएशन रिस्की है। इंटरनल की बात करें, इनका बिजनेस का स्केल काफी ज्यादा है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई है। अब फाइनल व्यू क्या है, स्विगी ओवर वैल्यूड प्लस लॉस मेकिंग है, जबकि इंटरनल ओवर वैल्यूड है लेकिन स्विगी के मुकाबले काफी अच्छा ऑपरेशनल मैनेज कर रही है। बेस्ट केस क्या है, वैल्यूएशन जस्टिफाई होने तक की और क्विक कॉमर्स बिजनेस प्रॉफिटेबल होने तक की वेट करें। तो ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पस से थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जब भी मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।